बरसात की वो सुबह थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवा में मिट्टी और गीली लकड़ी की गंध तैर रही थी। गांव के हर घर में चूल्हा जल रहा था, लेकिन गांव के किनारे पुराने पीपल के पास खड़े छोटे से कच्चे घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। उस घर में रहते थे रामू और उसकी पत्नी गौरी। रामू एक गरीब लकड़हारा था। रामू, ये लकड़ी या तो भीग गई, आज चूल्हा कैसे जलेगा? पता है गोरी, कल जंगल से लकड़ियां लाया था, लेकिन रास्ते में बारिश आ गई। अब अगर इन्हें बेच ना सका तो हमारे पास खाने को एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचेगा। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि खाने को नहीं मिलता, बल्कि ये कि अपने चाहने वालों की भूख देखकर भी कुछ कर पाने की ताकत नहीं होती। रामू, भीग जाओगे, मत जाओ। अगर आज लकड़ियां न बेची तो कल पेट में पानी भी नहीं जाएगा गौरी। बरसात की हर बूंद जैसे रामू के सपनों को भिगो रही थी। पैर कीचड़ में धंस रहे थे, पीठ पर लकड़ियों का बोझ और दिल में कर्ज का बोझ। भैया, ये लकड़ियां ले लो। बारिश में भीग गई हैं, लेकिन जल जाएगी। भीगी लकड़ी कौन खरीदेगा रे? जाओ कहीं और बेचो। बरसात में गरीब की चीज को कोई हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि उसकी मजबूरी का कोई मोल नहीं होता। बाजार से लौटते समय बारिश की बूंदें रामू की आंखों के आंसुओं से मिल गई। कंधे पर लकड़ियों का बोझ अब पहले से भारी लग रहा था, लेकिन हाथ में सिर्फ भीगी लकड़ियां थीं। शायद किस्मत में यही लिखा है, खाली हाथ आना और खाली पेट सोना। रामू, लकड़ियां बिक गई, कुछ राशन लाए। लकड़ियां किसी ने नहीं खरीदी गौरी। गौरी की आंखों में पल भर में उम्मीद से निराशा का सफर दिखा, लेकिन उसने रामू के सामने अपना दर्द छुपा लिया, क्योंकि वो जानती थी गरीब की औरत अगर टूट जाए तो घर का सहारा भी टूट जाता है। अगर इन्हें सुखा लें तो कल कुछ बेच पाएंगे। रामू, ये कल के लिए छोड़ देते हैं, आज तो पानी पीकर ही सो जाते हैं। बरसात में गरीब के घर का चूल्हा ठंडा होना सबसे बड़ी सजा है। पानी की हर बूंद जैसे भूख का मजाक उड़ा रही थी। अरे ओ रामू, सुना कि बाजार से खाली हाथ लौट आया। ये लो, कुछ गेहूं और गुड़ ले आई हूं। काकी, आपके इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा? रामू, एहसान नहीं बेटा, ये तो इंसानियत है। बस याद रखना, जब तुम्हारे पास हो तो किसी और का पेट भरना। अगली सुबह रामू फिर जंगल की ओर निकला। पीठ पर बोझ नहीं, बल्कि उम्मीद का वजन था। रामू जंगल में लकड़ी काटने निकला था। बारिश की ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन पेट की भूख ने उसे ठहरने नहीं दिया। आज चाहे जो हो, लकड़ी बेचकर ही लौटूंगा। अचानक एक बड़ा सा पेड़ का मोटा सा टहना रामू के पैर पर आ गिरता है और रामू दर्द से चिल्लाता है। पैर में चोट थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक डर, अगर आज लकड़ी ना बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। अरे रामू, फिर बारिश में लकड़ी लेकर घूम रहा है? तुझे समझ नहीं आता, ये तेरा भीगना किसी काम का नहीं। मुखिया जी, घर में भूख है। हर किसी के घर में भूख है रामू, बस तुम्हारे हिस्से में ज्यादा है। गरीब की मजबूरी पर अमीर की हंसी सबसे बड़ी चोट होती है।